मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। हृदय मंदिर में विराजमान अनंत श्री गुरु क्षेत्र दादा गुरुदेव जी महाराज स्वामी शिवमंदिर निवासी भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए इस सभा में विराजमान संत महापुरुषों के चरणों में भी प्रणाम है। गुरु महाराज जी की सारी साध संगत एक बार अपनी चित्त वृत्तियों को गुरु महाराज जी के चरणों में लगाते हुए जय घोष करें। बोलिए जयकारा, बोलिए जयकारा की जय, साचे दरबार की जय, नंदी निवासी भगवान की जय, परमहंस दयाल जी महाराज की जय। स्वामी रोशनानंद जी ने बहुत सुंदर भाव अभी हम सबके सम्मुख रखा। गुरु प्रेमियों, श्री दादा गुरु महाराज जी और श्री गुरु महाराज जी की महिमा हम कैसे बयान कर सकते हैं। हमारे पास ना तो इतनी बुद्धि है और ना ही ऐसे शब्द हैं जो पूरा इंसाफ कर सके, क्योंकि उनकी महिमा तो अनंत है। और संत महापुरुष जैसे वो संत रूप में अवतार लिया उन्होंने, तो संत महापुरुष तो परोपकार के लिए ही अवतार लेते हैं। मैं एक दिन सत्संग सुन रहा था तो संत कह रहे थे, भाई जो संत होते हैं दया भाव में वो भगवान से भी आगे हैं। तो किसी ने प्रश्न किया बीच में कि महाराज जी आप ये कैसे कह सकते हैं कि संत दया में भगवान से भी आगे हैं। भगवान ही तो सब कुछ करने वाले हैं। तो उन्होंने समझाते हुए कहा कि ये बात सच है कि हर चीज की उत्पत्ति या शुरुआत जो भी है वो सारी उस परमात्मा से, उस भगवान से होती है। लेकिन जो संत हैं उन भगवान के, गुरु महाराज जी के, उनकी जो दया हम तक पहुंचती है वो संतों के माध्यम से ही पहुंचती है। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई का आश्रय लेंगे हम। उन्होंने कहा कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम कृपाधन सज्जन तीरा, राम कृपाधन सज्जन धीरा, चंदन तरो
चंदन तरो हरि संत समीरा। उन्होंने कहा देखिए प्रभु तो सागर हैं, हम देखते हैं कि सागर का जल बाष्प बनता है, बादल में परिवर्तित होता है और फिर जहां जहां जरूरत होती है धरती माता को, वहां वहां वर्षा होती है। तो प्रभु जो है वो समुद्र है, पर जो उनके संत हैं, जो उनके सेवक हैं, वो बादल हैं। क्योंकि जो समुद्र का जल होता है वो पीने के योग्य नहीं होता, लेकिन जब वही जल बादलों के माध्यम से बरसता है तो वो मीठा भी होता है, धरती को भी उपजाऊ करता है और उसको पी भी सकते हैं। दूसरा उदाहरण है इसमें कि भगवान चंदन के वृक्ष हैं। हम सब जानते हैं कि चंदन से खुशबू निकलती है। उन्होंने कहा अगर भगवान चंदन हैं तो जो उनके संत हैं, उनके सेवक हैं, वो हवा है। क्योंकि अगर हवा ना हो तो चंदन जहां है वहीं खड़ा रहेगा, उसकी खुशबू चारों तरफ नहीं फैल सकती। उस खुशबू को चारों ओर ले जाने के लिए हवा की जरूरत है, और उनके संत, भगवान के संत या गुरु महाराज जी के संत, वो हवा का कार्य करते हैं। एक छोटी सी बात उन्होंने रामायण से फिर कही कि जब इंद्र के पुत्र जयंत ने माता सीता को कुछ शरारत की, कौवे का रूप बनाकर, और उनके पैर में चोंच मार के भाग गया, तो भगवान ने एक तिनका उनके पीछे फेंका। अब वो जयंत सारे लोकों में दौड़ता रहा और जब भी पीछे मुड़कर देखता तो वो तिनका तीर की तरह उसके पीछे ही था। अपने पिता के पास गया, उन्होंने कहा जी मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के पास गया, शंकर के पास गया, और नारद जी के सामने से वो एक दो बार निकला, लेकिन उसने मन में सोचा जब इतनी बड़ी शक्तियां मेरा कुछ नहीं सहायता कर सकती तो ये बाबा जी मेरी क्या सहायता करेंगे। और नारद जी की जब नजर उस पर पड़ी तो संत का हृदय नवनीत के समान होता है। उन्होंने उसकी परेशानी देखी और उसको खुद अपने पास बुलाया। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी कृपा कोमल चित संता, लागी कृपा कोमल चित संता। देखिए जयंत ने सहायता की दृष्टि से नारद की तरफ देखा भी नहीं। नारद जी ने देखा और उसको बुलाया, क्योंकि वो संत हैं, उनका मन निर्मल है। और उसको बुलाकर प्रभाव देखने के लिए आपने ये सब किया है, जाओ उन्हीं की शरण में जाओ और उनका स्वभाव भी देखो। तो जयंत राम जी की शरण में गया और भगवान राम जी ने उनको क्षमा कर दिया। कैसे? एक आंख से काना कर दिया। भगवान जी इसमें भी संदेश देते हैं कि बेटा सभी को एक ही दृष्टि से देखो। ये दो नेत्र हैं लेकिन सबको एक दृष्टि से देखो। तो देखिए संत दयालु होते हैं। बड़ी दूर दूर से संत महापुरुष आपके छपरा में आते हैं, हमें सत्संग भी सुनाते हैं, दर्शन भी देते हैं। तो संत बहुत दयालु हैं, आप उनकी शरण में ऐसे ही लगे रहें। गुरु महाराज जी ने यहाँ कृपा की है, ये इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया है और आप लोगों को सेवा का मौका मिलता रहता है। एक छोटा सा शेर कह के वाणी को विराम देता हूं दादा गुरुदेव जी महाराज के लिए कि ये नाज ये अंदाज हमारे ना होते, ये नाज ये अंदाज
आज हमारे ना होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे ना होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस मौज से मंगतों के गुजारे न होते, इस मौज से मंगतों के गुजारे न होते। बोलिए जयकारा, बोलिए श्री महाराज की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, श्री नंगली निवास की, श्री दादा गुरुदेव जी महाराज की जय।